जापान उत्तर प्रदेश में करीब 3,191 करोड़ रुपए के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट ला रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जापान को यूपी में ऐसा क्या दिख रहा है जो उसे यहाँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार कर रहा है। इसके पीछे क्या वजह है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए किसी नए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे जरूरी होता है कि उसे वहां मार्केट, मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों एक साथ मिले। और उत्तर प्रदेश में जापानी कंपनियों को ये तीनों चीजें बड़े स्केल पर मिलती हैं। करीब 25 करोड़ की आबादी वाला यूपी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। इसके साथ राज्यों के पास बड़ी वर्कफोर्स है, जबकि एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ने इसके प्रमुख इंडस्ट्रियल सेंटर्स के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। लेकिन सिर्फ मार्केट और कनेक्टिविटी काफी नहीं होती। कंपनी को ऐसा इकोसिस्टम भी चाहिए जहां उसके सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और सपोर्टिंग इंडस्ट्री पहले से मौजूद हो। यही वजह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और येडा जापानी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन इलाकों में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा इकोसिस्टम पहले से विकसित है और होंडा तथा डेंसो जैसी जापानीज कंपनी की मौजूदगी भी यहाँ रही है। यहाँ पहले से बना हुआ इंडस्ट्रियल बेस उनके एक्सपेंशन को आसान बनाता है और इसी माहौल में अब नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एस्कॉर्ट्स, क्यूबोटा और मिंडा कॉर्पोरेशन के 3 प्रोजेक्ट में कुल 3,191 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, जिनसे 10,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। अब जब ये कंपनियां यहाँ प्रोडक्शन शुरू करेंगी तो उसका असर सिर्फ उनकी अपनी फैक्ट्रीज तक सीमित नहीं रहेगा। इनके साथ सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, एनिसिलियरी यूनिट्स और दूसरी सपोर्टिंग इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो सकती हैं। यहीं से यूपी के लिए टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट का दूसरा फायदा सामने आता है। जापानीज कंपनी के साथ बढ़ता कोऑपरेशन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल स्किल और सप्लाई चेन कैपेबिलिटी को मजबूत करने का अवसर देता है। और अगर ये इकोसिस्टम आगे बढ़ता है तो यूपी इसे सिर्फ कुछ जापानीज प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रखना चाहेगा। इसीलिए येडा में करीब 500 एकड़ की जापानीज सिटी विकसित करने की योजना भी सामने रखी गई है, जहां भविष्य में और जापानीज कंपनियों के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। यानी आज के 3,191 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जहां इमीडिएट इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं, वहीं जापानीज सिटी जैसी योजना भविष्य में और कंपनियों को यूपी की तरफ आकर्षित करने की कोशिश है। अगर ये पूरी चेन जमीन पर सफल होती है तो यूपी के लिए इसका सबसे बड़ा असर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के रूप में दिखाई दे सकता है।